41 सालों बाद शुभांशु शुक्ला ने न केवल अंतरिक्ष की गहराइयों को छुआ बल्कि भारत के भविष्य की एक नई परिभाषा लिख दी। एक ऐसा भविष्य जिसमें हम सिर्फ अंतरिक्ष को नहीं देखते बल्कि उसमें अपना घर बनाते हैं। जहां कभी राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा, वहीं अब शुभांशु शुक्ला कह रहे हैं मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पूरा भारत है। 25 जून 2025 का दिन भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। फ्लोरिडा के नासा केनेडी स्पेस सेंटर में, जहां कभी नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की यात्रा शुरू की थी, एक नया इतिहास रचा जा रहा था। दोपहर 12:01 पर भारतीय समय स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट आकाश की ओर उड़ा, जिसमें भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला थे। यह क्षण न केवल उनके लिए बल्कि भारत के लिए गर्व का क्षण था। 41 वर्षों बाद भारत ने फिर से एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा था। यह मिशन एक्सियोम 4 भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग का प्रतीक था। शुभांशु शुक्ला, जिन्हें उनके सहयोगी शख्स कहते हैं, इस मिशन के पायलट थे। लखनऊ में जन्मे शुक्ला ने 1999 के कारगिल युद्ध से प्रेरित होकर भारतीय वायुसेना में शामिल होने का निर्णय लिया था। 2005 में नेशनल डिफेंस एकेडमी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने सुखोई 30 मिग 21 और जगुआर जैसे विमानों में 2000 घंटे से अधिक की उड़ान भरी। उनकी यात्रा एक साधारण लड़के से अंतरिक्ष यात्री बनने तक की कहानी प्रेरणादायक है। 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना और 2020 में उन्होंने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण शुरू किया। इसके बाद बेंगलुरु में इसरो के प्रशिक्षण केंद्र में और नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में उनकी कठिन ट्रेनिंग ने उन्हें इस ऐतिहासिक मिशन के लिए तैयार किया। लॉन्च से पहले शुक्ला ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, यह मेरे लिए और मेरे देश के लिए एक स्मारकीय घटना है। मैं 4 अरब भारतीयों की आशाओं और सपनों को साथ ले जा रहा हूं। लॉन्च पैड की ओर जाते समय उन्होंने 2024 की फिल्म फाइटर के गीत वंदे मातरम को सुना, जो उनके देशभक्ति के जज्बे को दर्शाता था। इस गीत के बोल कोई सपना नहीं, उत्सव है, भारत की हर रग में जीत की आदत है, उनके मिशन की भावना को पूरी तरह व्यक्त करते थे। जैसे ही फाल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी, लखनऊ में शुक्ला के स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में उत्साह की लहर दौड़ गई। उनके माता पिता शंभू दयाल शुक्ला और आशा शुक्ला ने आंसुओं के साथ इस ऐतिहासिक क्षण को देखा। लॉन्च के मात्र 10 मिनट बाद जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, शुक्ला ने हिंदी में देश को संबोधित किया, नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। 41 साल बाद हम फिर से अंतरिक्ष में हैं। यह एक शानदार यात्रा थी। हम 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। मेरे कंधे पर तिरंगा है जो मुझे बताता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं आप सभी के साथ हूं। यह मेरी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस यात्रा का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत। उनके इस संदेश ने पूरे देश में देशभक्ति की भावना जगा दी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लोग टीवी स्क्रीन के सामने जुट गए और सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं। वे 4 अरब भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को साथ ले जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक बताया, जो दर्शाता है कि विश्व एक परिवार है। एक्सियोम 4 मिशन में शुक्ला और उनके सहयोगी पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन, पोलैंड के स्लावोश उजनान्स्की विस्निवस्की और हंगरी के तिबोर कपू 14 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर रहेंगे। इस दौरान वे 31 देशों की ओर से 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनमें से 7 भारत के हैं। इन प्रयोगों में माइक्रोग्रेविटी में फसल के बीजों पर प्रभाव, सूक्ष्म जीवों का व्यवहार और मांसपेशियों के नुकसान का अध्ययन शामिल है। शुक्ला भारतीय छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से भी संवाद करेंगे, जिससे युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति उत्साह बढ़ेगा। यह मिशन भारत के गगनयान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 2026-27 में भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। शुक्ला की यह यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। लेकिन अब सवाल यह है
क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या अगला कदम चंद्रमा, मंगल या भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा? क्या आने वाली पीढ़ियां किताबों में केवल राकेश शर्मा नहीं, शुभांशु शुक्ला और अनगिनत नए भारतीय नाम भी पढ़ेंगी? क्योंकि अब भारत सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजता, अब भारत अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।